गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हाँ तो बच्चों, आज का हमारा मुख्य टॉपिक है संसाधन। संसाधन क्या है, संसाधन किसे कहते हैं, यह आज का हमारा टॉपिक है। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह है संसाधन है। प्यास लगने पर जल पीते हैं, तो यहाँ पर जो जल हैं वो संसाधन है। अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, तो यहाँ पर विद्युत हमारे लिए उपयोगी है, तो यहाँ पर विद्युत संसाधन है। स्कूल से घर पहुँचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, तो यहाँ पर रिक्शा है वो क्या है, एक संसाधन है, क्योंकि हम रिक्शे से स्कूल से घर हैं वो पहुँच रहे हैं। पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, तो यहाँ पर जो पाठ्य पुस्तक हैं वो एक संसाधन है वो हो गया। ये सभी संसाधन है वो हैं। अब देखो, कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती हैं। वस्तुएं उस समय संसाधन बनती हैं जब उनका कोई मूल्य होता है। जब उनका कोई मूल्य होता है, मतलब उस वस्तु का कोई महत्व होता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इससे मूल्य प्रदान करते हैं। कोई भी वस्तु है उसका प्रयोग अथवा उस उपयोगिता इससे मूल्य प्रदान है वो करते हैं। अब देखो, लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, कि लोग हैं वह स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन हैं। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही हैं जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। कि ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही हैं जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं, कि मानव द्वारा खोज की जाती है और उन्हीं खोजों से, उन्हीं आविष्कारों से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार हैं वो भी होते हैं। जैसे आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रिया का प्रचलन है वो हुआ। तथा पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास है वो हुआ। मतलब मानव ने पहिया बनाया, उसी के आविष्कार से परिवहन की नवीनतम विधि है उनका विकास है वो हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेज़ी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने उस तेज़ी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन है वो बना दिया। अब देखो, संसाधनों के प्रकार, के संसाधन के प्रकार कौन कौन से हैं। तो इसमें देखो, संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। तो इसमें सबसे पहले हम प्राकृतिक संसाधन हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो, प्राकृतिक संसाधन वो किसे कहते हैं, कि जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं। जो है संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, मतलब कुदरत हैं उससे प्राप्त हमें होते हैं, और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं। मतलब उनका अधिक संशोधन वो भी नहीं करना पड़ता है और उपयोग में लाए वो जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। मतलब प्रकृति से प्राप्त संसाधन प्राकृतिक संसाधन वो कहलाते हैं। जिसमें देखो, वायु, जिससे हम सांस लेते हैं, तो वायु यहाँ पर एक संसाधन है, क्योंकि इस वायु से हम श्वास हैं वो ले रहे हैं, और इस वायु का हमें संशोधन वगैरह है वो भी ज़्यादा है वो अधिक नहीं करना पड़ता है। हमारी नदियाँ, झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। नदियाँ, झीलें, मृदा, खनिज ये सभी के सभी क्या हैं, प्राकृतिक संसाधन है वो हैं। अब देखो, जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनको विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय
संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन विभाजित है वो किया जा सकता है। किसको? प्राकृतिक संसाधनों को। तो इसमें देखो, नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। यानी प्रकृति से प्राप्त वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत यानी नए वापस बन जाते हैं, या नए जिससे वापस जो चीज़ें हैं जो प्रकृति में प्राप्त होती है वापस वो है वो पूरित हो जाती है। इनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं है। इनमें से क्या है? कुछ असीमित हैं, मतलब उनकी कोई सीमा नहीं है, बहुत मात्रा में वो प्रकृति में क्या है? उपलब्ध हैं और उन पर मानवीय क्रिया है उनका प्रभाव नहीं है। जैसे सौर और पवन ऊर्जा, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी क्या है? कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। अब जो नवीकरणीय जो हैं संसाधन हैं उसके अंदर हैं कि जो जल है, मृदा है, वन है, उनको लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। नवीकरणीय हमने देखा, अब देखो अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है। नवीकरणीय जो संसाधन थे उनके भंडार असीमित थे और अनवीकरणीय संसाधन हैं उनके भंडार क्या हैं? सीमित हैं। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। कि अगर हमने जो अनवीकरणीय है, जो अनवीकरणीय जो है उनको काम में लिया तो उनको पूरित होने में हजारों वर्ष हैं वो लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। जो मानव की जीवन अवधि है उस अवधि से क्या है? ये अवधि बहुत अधिक है। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय कहलाते हैं कि वह संसाधन जो या जिनको वापस पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं और जो सीमित होते हैं वह अनवीकरणीय संसाधन है वो कहलाते हैं। जिसमें देखो कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस हैं। आगे देखो प्राकृतिक संसाधनों का वितरण। भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नताएं होने के कारण संसाधनों का वितरण भी क्या है? असमान है। क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है उस पर जलवायु, ऊंचाई, भूभाग सभी जगहों पर अलग अलग जगह अलग अलग तरीके की जलवायु, अलग अलग तरीके की ऊंचाई, भूभाग में परिवर्तन, इनमें सभी में असमानताएं हैं। इसी कारण से जो संसाधन हैं उनके वितरण में भी असमानता है वो पाई जाती है।